मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.5 के बारे में और उसके ऊपर हमने 15 तक क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे। आगे के जो क्वेश्चंस है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। देखो क्या दे रखा है दोस्तों, फंक्शन में दिया है 1/x और कोष्टक में x की पावर n प्लस 1 और dx। इसका हमको दोस्तों क्या करना है, इंटीग्रेट हमको करके देना है। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपके पास ये फंक्शन दिया गया हो x की पावर n वाला, तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, इसको सब्स्टिट्यूट जब मैं किसी चीज में करूंगा, क्योंकि पावर n मुझे यहाँ से पावर n जब दे दिया आपको, तब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पावर दो है, द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, पावर 4 तक है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है और उसका जो डिफरेंशिएट है वो अभी मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, x की पावर n का डिफरेंशिएट होता है, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें आप इसमें कर सकते हो x की पावर n माइनस 1 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर देखिए यहाँ से जो आपका फंक्शन है वो आपके पास क्या मिलेगा, वो हो जाएगा 1/x x की पावर n प्लस 1 और मल्टीप्लाई में दोस्तों x की पावर n ऊपर आ जाएगा n माइनस 1 और इधर भी x की पावर n माइनस 1 इधर आ जाएगा। तो इतना जितना ही मैंने इसके साथ न्यूमरेटर में किया उतना ही इसके साथ डिनोमिनेटर में कर दिया। तो मेरा जो न्यूमरेटर है दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वह बनेगा x की पावर n माइनस 1 और नीचे दोस्तों इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x की पावर 1 इंटू x की पावर n माइनस 1 और कोष्टक में दोस्तों जो हमें फंक्शन दिया था x की पावर n प्लस 1 और dx। आप जानते हो दोस्तों मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ 1 पावर है, यहाँ n माइनस 1 पावर है। तो आपको जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 और dx। अभी भी आपको क्या करना है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप किसी x की पावर n प्लस 1 को या फिर x की पावर n को जब आप t सब्स्टिट्यूट करो तो उसका डिफरेंशिएट आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पुट करेंगे दोस्तों x की पावर n इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट हमें मिलेगा n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो यही चीजें हमें इसमें इसके क्वेश्चन में हमें क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो x की पावर n माइनस 1, तो हमारे पास n नहीं है तो 1 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा और n लिखा हुआ है, अब कंफ्यूज मत होना। और यहाँ दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dx अपॉन में नीचे दोस्तों आपके पास मिलेगा t कोष्टक और t प्लस 1। अब दोस्तों जो मेरा फंक्शन यहाँ x का था अभी वो बन के क्या हो गया है, t का फंक्शन आपका बन गया है। और आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ यही आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लो और इसे पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसे तोड़ सकते हो। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो यहाँ से मुझे फंक्शन है 1/t और t प्लस 1, तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करोगे तो लिखोगे a/t और प्लस में दोस्तों प्लस में क्या लिखोगे और t प्लस 1, ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इधर दोस्तों जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा at प्लस a और प्लस में bt और डिनोमिनेटर से दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ जाएंगे, वो कट जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन सेम कोएफिशिएंट, जब आप कंपेयर करोगे सेम कोएफिशिएंट का तो आपको यहाँ से a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सेम कोएफिशिएंट में क्या मिलेगा, एक कोएफिशिएंट तो दोस्तों t वाला है और दूसरा हमें कांस्टेंट टर्म वाला लेना है। तो t वाले दो टर्म में मेरे पास क्या है, a प्लस b इक्वल टू में मेरा 0 रहेगा और कांस्टेंट टर्म दोस्तों केवल a है और उसकी वैल्यू मुझे 1 दे रखी है। यहाँ से b की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो क्या है, माइनस है, मतलब जो b का वैल्यू रहेगा वो मेरे पास -1 रहने वाला है। तो जैसे ही मैंने a और b की वैल्यू निकाली तो a और b की वैल्यू को दोस्तों मैं फंक्शन में रखूंगा, तभी मुझे इसका इंटीग्रेट मिल पाएगा। देखिए इससे नीचे करते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए इधर साइड यहाँ से दोस्तों a और b की वैल्यू को जब आप रखोगे तो मैं मेन फंक्शन में यहाँ जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया था आप यहाँ लिख भी सकते हो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पुट इन जब आप फर्स्ट करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपके पास, 1/n आपका आगे रहेगा, इंटीग्रेशन a/t, तो a की वैल्यू क्या
क्या है 1/t, और प्लस में दोस्तों b की वैल्यू -1 और t+1 ये रहेंगी, और फुल इंटीग्रेशन इनका होने वाला है। जब आप इनको इंटीग्रेट करोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको 1 ऐसे ही रहेगा, ये आपको मिलेगा 1/t log t, और ये भी माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो आप इसे भी क्या लिख सकते हो log t+1 इसे लिख सकते हो, और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। आप जानते हो दोस्तों log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, जब log m माइनस n दे रखे हो तो आप उन्हें क्या लिख सकते हो log m/n लिख सकते हो। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव जो रहता है वो आपके ऊपर रहता है न्यूमरेटर बन के, और डिनोमिनेटर हमारा नीचे रहता है। t की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, सब्स्टिट्यूट हमने किया था फंक्शन, तो फाइनल आंसर हमें इन टर्म ऑफ x ही देना है, तो t की वैल्यू जो हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की थी वही हमको यहाँ करनी है, पुट करनी है। तो t का वैल्यू हमने रखा था x की पावर n, तो हमें x की पावर n यहाँ रख देंगे, और जो कि हमारा क्या होगा दोस्तों फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 है हमारे पास, क्या दे रखा है आपको फंक्शन आपको दिया है cos x अपॉन में 1 माइनस sin x अपॉन इनटू में 2 माइनस का sin x, तो हमें cos x और sin x में मिक्स करके फंक्शन दे रखा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ पहले दोस्तों, अगर मैं जानता हूँ कि sin x अगर को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसका डिफरेंशिएट मुझे cos x मिल जाएगा, तो मेरा पूरा फंक्शन एक ही टर्म में बन जाएगा। तो आप पुट कीजिए, पुट sin x की जगह आप t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट आपको मिलेगा cos x dx dt। यही चीज मुझे क्या करेंगे दोस्तों क्वेश्चन में करेंगे, तो cos x dx की वैल्यू आप जानते हो क्या हो जाएगी dt, और ये जो फंक्शन है आपका वो दोस्तों लिख जाएगा 1 - t और 2 - t। अब फंक्शन दोस्तों t में आ गया है, और ऐसा भी फंक्शन आ चुका है कि मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करूं, ब्रेक कर पाऊं। तो देखिए यहाँ से इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप ब्रेक करोगे तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ से 1/1 - t और 2 - t इक्वल टू में आप लिखोगे दोस्तों a के नीचे 1 - t और प्लस में दोस्तों b के नीचे 2 - t, और इससे आगे क्या करोगे आप, इससे आगे से आप सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर दोस्तों आपस में कट जाएंगे, क्या होगा a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका दोस्तों यहाँ से मिलेगा 2a माइनस का ta, 2a माइनस का ta, और प्लस में दोस्तों मिलेगा b और माइनस का b। ठीक है ना। अभी देखो कंपेयर और सेम कोएफिशिएंट डेवलप करोगे, कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से दोस्तों देखो आपके पास t वाले कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, माइनस का तो a है और माइनस का ही b है, तो माइनस का a और माइनस का b इक्वल टू इधर दोस्तों t वाला कोएफिशिएंट इधर कुछ नहीं है, तो आप क्या हो जाएगा, इधर t वाला कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो a बराबर माइनस का b, ठीक है ना, a बराबर माइनस का b। और दोस्तों यहाँ से a बराबर b लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे इक्वेशन ही बनाओ। यहाँ से आप लिखो इसे a प्लस b इक्वल टू 0, और दूसरा वाला कोएफिशिएंट रहेगा हमारा कांस्टेंट टर्म वाला, वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 2a प्लस b इक्वल टू 1। तो देखो दोनों को एक पास करके हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला मेरा इक्वेशन क्या है, a प्लस b इक्वल टू 0, और दूसरा है 2a प्लस b इक्वल टू 1। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा -a और इधर भी -1, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1, और a की वैल्यू जानते हैं कि b की वैल्यू किसके -b के बराबर है, तो इसीलिए b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू भी दोस्तों -1 आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों मेरे पास a और b की वैल्यू आएगी, मैं क्या करूँगा, जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में फंक्शन ब्रेक किया है उसमें a और b की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1 पुट करने से 1/1 - t प्लस -1/2 - t। यहाँ से आप क्या करोगे दोस्तों, दोनों फंक्शनों को आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। आप जानते हो यहाँ से 1/t क्या होता है, log t, क्योंकि t का कोएफिशिएंट दोस्तों यहाँ से क्या है, माइनस में है, तो आपको यहाँ माइनस आगे लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा log 1 - का t। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह पॉजिटिव है, और एक माइनस यहाँ से मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हो 2 - का t और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। दोस्तों आप जानते हो log 1 - log n का फॉर्मूला जो पॉजिटिव है वो हमारा n रहेगा, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log m/n हो जाएगा, तो 2 - t/1 - t आपका
हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट टर्म सी। अभी दोस्तों टी जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था फंक्शन के लिए वो मैंने क्या माना था sin x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस में क्या आएगा आपका कांस्टेंट टर्म आपका c आ जाएगा। यही है इसका दोस्तों इंटीग्रेशन। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस आपको स्टेप मिस नहीं करने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टेप्स बाय स्टेप्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो, आप कोई भी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक करते हो, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्लियर करते हुए केयरफुली आपको इनको सॉल्व करना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये काफी अच्छे मार्जिन के होंगे, कम से कम 4 या 6 नंबर के ये होते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपके टोटल मार्क्स पर दोस्तों बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, क्या है, क्या दिया गया है आपको फंक्शन आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में दोस्तों x स्क्वायर प्लस 3 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए फोकस करें थोड़ा सा। देखना दोस्तों, आपको एक्स स्क्वायर के टर्म में दे रखा है, तो मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करने जाऊंगा, इससे पहले भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने किया था, उसमें मुझे एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम दे रहा था। आप जानते हो जब पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक करते हो तो आप सिंगल टर्म में अगर पावर हो तो वो क्वेश्चनों को हम आसानी से उनकी कैलकुलेशन को कर पाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों स्क्वायर में दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले इस फंक्शन को ऐसे लिखूंगा, यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो मैंने लिख दिया है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर को मैं लेट कर सकता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो मेरा जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो मेरा क्वेश्चन है जिसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन में इसे ब्रेक करने वाला हूँ, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जो कि लिए मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्क्वायर के टर्म की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए देखो मेरा जो फंक्शन है वो मुझे मिलेगा y प्लस 1 और y प्लस 2 और नीचे दोस्तों y प्लस 3 और इधर क्या रहेगा y प्लस 4। अगर आप दोस्तों इनका अगर मल्टीप्लाई अगर आप देखो तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस में 2 और नीचे दोस्तों आपके पास मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 7y और प्लस में 12। देखो दोस्तों, यहाँ दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए कंडीशन होती है क्या, कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। आपने यहाँ देख रहे हो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम पावर है, तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं करते। जब कभी भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है या बराबर है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाना होता है। तो देखो मुझे किस में डिवाइड लगाना पड़ेगा, आपको वाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर और प्लस में 3y प्लस में 2। देखो डिवाइड लगाएंगे तो वन टाइम मेरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो वन टाइम डिवाइड देने पर मेरे पास देखो क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का 7 एक्स नहीं है दोस्तों, ये वाई है 7y और प्लस में ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4y और इधर से क्या बचेगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इससे इसमें डिवाइड करने पर वन टाइम्स डिवाइड पूरा जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस और जो मेरा डिनोमिनेटर बचा है, रिमाइंडर सॉरी, वो क्या बचा है 4y माइनस का 10 और अपॉन में दोस्तों, अपॉन में क्या था y प्लस 3 और y प्लस 4, क्योंकि नीचे तो डिवाइड लगा, ठीक है ना। तो मेरा ये चीज मेरे को यहाँ से आ गई। अभी आप क्या करोगे दोस्तों, अभी आपको ब्रेक करना है केवल ये वाला पार्ट। आप इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम दोगे ही और इसमें से उठाओगे इस वाले पोर्शन को, ठीक है, और उसको ब्रेक करके और उसे आगे आप सॉल्व करोगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो मैंने डिवाइड दिया था आपको इसे रफ पेज पर ही डिवाइड देना है, पीछे देना है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन में नहीं लिखना पड़े। तो देखो यहाँ से इसको उठाओगे किसे, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखो दोस्तों, आप यहाँ चाहो तो इस माइनस को बाहर भी निकाल के लिख सकते हो, इस
इस माइनस को मैं बाहर निकाल के लिखूँ तो मुझे यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आसानी होगी। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो किसे 4y प्लस में 10 अपॉन में क्या है मेरे पास y प्लस 3 और प्लस में y प्लस 4। मैंने दोस्तों ये दोनों उठाए तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, a के नीचे दोस्तों लिखोगे y प्लस 3 और प्लस में दोस्तों b के नीचे लिखोगे y प्लस 4। जैसे ही मैंने y प्लस 3 और y प्लस 4 लिखा तो मुझे देखो यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ 4y प्लस 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो आएगा दोस्तों ay प्लस का 4a और प्लस में दोस्तों by प्लस का 3, ठीक है ना। अभी क्या करना है दोस्तों, कंपेयरिंग जब आप करोगे तो सेम कोएफिशिएंट को यहाँ से उठा लोगे। ऑन कंपेयरिंग क्या करना, ये y वाले जो कोएफिशिएंट हैं वो एक पास आ जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 4 और कांस्टेंट हमारा क्या है 4a प्लस का 3b, वो किसके बराबर है दोस्तों 10 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशनों को यहाँ पास पास लिखो और जो चीज़ कट रही है दोस्तों आप उसे क्या करो, काट दो। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 4 है। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 का इसमें, मुझे देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से 4b में से 3 b जाएगा तो मुझे मिलेगा a इक्वल टू, और दोस्तों इधर क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 12 में से 10 गया तो मेरे पास 2 मिलेगा मुझे। यहाँ से -2 इसमें रखेंगे, जब हम -2 प्लस का b इक्वल टू 4 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 आ जाएगी। जैसे ही मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो मुझे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो कांस्टेंट टर्म मुझे क्या क्या मिल गई, कांस्टेंट टर्म मुझे ये मिला। अभी जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी मेरा क्वेश्चन था ये वाला, उसका मीन क्या हो गया, अब आप इसे बना के लिख सकते हो। यहाँ से आप लिखो x² प्लस 1 और x² प्लस 2 अपॉन में दोस्तों x² प्लस 3 और इंटू में x² प्लस 4 जो होंगे वो मैंने 1 तो ये मेरा यही रहेगा 1 माइनस में। अभी दोस्तों यहाँ से क्या a और b को मैंने लिखा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है -2 अपॉन x² प्लस 3 और दोस्तों प्लस में b, और इधर क्या रहेगा दोस्तों b की वैल्यू रहेगी 6 अपॉन x² प्लस में 4। ये क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ब्रेक होते हुए वो इतना होके मेरे पास आ चुका है। अभी क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन इसका कर देना। देखिए इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं इसके इंटीग्रेशन को करूँगा। देखो क्या मिलता है, आप दोस्तों क्या करोगे, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 अपॉन में दोस्तों आप इसे लिख सकते हो x² प्लस 3 और नेगेटिव में क्या 6 अपॉन x² प्लस 4 और इंटीग्रेशन dx। आप इनका इंटीग्रेशन करोगे तो दोस्तों x का 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो x होता है प्लस में 2 को बाहर ले सकते हो। यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा x² प्लस a² तो 1 अपॉन a tan प्लस x का वैल्यू होता है ये। तो यहाँ से देखो a की जो वैल्यू काउंट होगी आपकी वो √3 काउंट होगी, यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन √3 आपको लिखा जाएगा। -6 को बाहर करने पर यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन a मतलब 2 मिलेगा और tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट का CR। थोड़ा सा सिंपलीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा x प्लस का 2 अपॉन √3 और दोस्तों tan इनवर्स x अपॉन √3 और 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 3 और tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में c। ये क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आपको y इसीलिए माना था मैंने दोस्तों, अगर आप y नहीं मानते तो यहाँ जब आप अपने यहाँ मल्टीप्लाई किया था इनमें पावर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती, आपको वैल्यू निकालने में आसानी नहीं होती, इसलिए मैंने पावर्स मैंने क्या किया है सिर्फ x² को y को क्या केवल जब मैंने आंशिक भिन्न वाला मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन किया उसमें किया उसको इस्तेमाल। लेकिन जैसे ही मुझे इंटीग्रेट करना था तो मैंने तुरंत क्वेश्चन को किसमें x² में कन्वर्ट करके और x² के टर्म में ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों, इसके लिए आज हम इतना ही करेंगे। 3 क्वेश्चन किए हैं आज हमने,
बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटिन्यूस पढ़ाता रहूँ आपको, तो मेरी वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।